जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस चैनल पर हम गुरु जी के ब्लेस्ड सत्संग आप सभी के साथ शेयर करते हैं। अगर आप सभी भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए व्हाट्सएप नंबर या जीमेल आईडी पर हमें अपने सत्संग रिकॉर्ड करके या लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किए जाएंगे। प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिले और आप सत्संग सुन पाएं। संगत जी, सत्संग को अंत तक सुनेगा, जिससे कि आप गुरु जी की पूरी ब्लेसिंग्स ले पाएं। आपके मन में जो सवाल हैं उसके जवाब इन सत्संगों के थ्रू ही गुरु जी देते हैं, तो वो आपको मिल पाएं और गुरु जी की भरपूर ब्लेसिंग्स लीजिएगा। गुरु जी आपके परिवार में बहुत बहुत बरकत दें, आपको बहुत ब्लेस करें। हम सभी पर अपना हाथ यूं ही बनाए रखें, ऐसी मेरी कामना है। और इसी के साथ आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, कमेंट सेक्शन में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखना ना भूलें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी के चरण कमलों को ध्यान करके गुरु जी के आगे बैठकर अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर गुरु जी मुझसे गलती हो जाए तो गुरु जी मुझे क्षमा कर देना और संगत जी आप भी मुझे क्षमा कर देना। संगत जी, 2023 से बहुत परेशान हो चुकी थी, फिजिकली, मेंटली और फाइनेंशियली। सभी तरह से बॉडी में इतना दर्द, मुझे समझ नहीं आता था मुझे क्या हो रहा है। दिमाग ने साथ देना बंद कर दिया था, रिश्तों ने साथ देना बंद कर दिया। ऐसा लगता था कि हर इंसान मेरा दुश्मन है। ये सब था ब्लैक मैजिक की वजह से और मुझे पता ही नहीं था क्या हो रहा है। ब्लैक मैजिक इतना हो गया कि 24 घंटे बेड पर बीतने लगे। 2-3 पंडितों के पास गई, मौलवी के पास गई, सबने अपने तरफ किया जो कर सकते थे। लोग कहते मेडिटेशन करो, पूजा करो, सब करा, बट ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। कोई काम करने का मन नहीं करता, सारा दिन बेड पर लेटी रहती और इतना दर्द होता था कि सहन नहीं होता था। फिर पता चला ये कौन कर रहा है। ब्लैक मैजिक जैसी चीजें 99% अपने ही घर के लोग करते हैं, बिना किसी कारण के, सिर्फ अपनी जलन ईर्ष्या के कारण। मेरे साथ भी ऐसा हुआ। मेरी दूसरे नंबर की जेठानी और उसका परिवार ये सब कर रहा था। मेरी आंखों के सामने होते हुए भी उन्हें पहचान नहीं पाई। अगर आपका दिल साफ है और आप सामने वाले को भी ऐसा ही समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। जिस घर में रहती थी उस घर में मेरी जेठानी ने तांत्रिक क्रिया करा रखी थी मेरे लिए, मुझे मारने के लिए। जब मैं ज्यादा बीमार रहने लगी तो मैंने मकान बदलने की सोची, लेकिन मैं बहुत कंफ्यूज कि क्या करूं या ना करूं। तभी मेरी जिंदगी में गुरुजी का आगमन हुआ। मेरे फोन की स्क्रीन पर गुरुजी का स्वरूप आता था, पर मैं गौर नहीं करती थी और स्क्रॉल कर देती थी। लेकिन जून लास्ट 2025 में मेरी नोन एक फ्रेंड ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया कि आप गुरुजी को मानो, आप सत्संग सुनो, सब ठीक कर देंगे गुरुजी। तब मैंने रील्स में गुरुजी को देखना शुरू किया। तब भी मैं सत्संग नहीं सुनती थी, बट टेलीपैथी में एक मैसेज आता है, पुत्र जिस घर में तू रहती है उसमें तांत्रिक क्रिया करा रखी है, तो इस मकान को अभी बेच मत, क्योंकि अगर तू मकान बेच देगी तो उन लोगों का षड्यंत्र पूरा हो जाएगा। वो यही चाहते हैं तू इस घर को किराए पर चढ़ा दे और तू भी किराए पर मकान ले ले। उस दिन मैं श्योर हो गई मकान रेंट पर लेने के लिए और मैंने घर रेंट पर ले लिया। मैंने यही मैसेज अपने पति, अंकल और बेटी को दिखाया। सभी मैसेज देखकर हैरान हो गए। ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे जीवन में जो हो रहा है वो कैसे किसको पता हो सकता है, लेकिन हम तो अज्ञानी हैं। गुरुजी आप तो जाने जाने सब जानते हैं कि क्या हुआ है, क्या होना है और क्या हो रहा है। जय गुरुजी, हमने घर शिफ्ट कर लिया और मेरी जिंदगी में गुरुजी का आगमन हो गया। कहते हैं ना, जब सब साथ छोड़ दे दुश्मन बन जाए, चारों तरफ अंधेरा ही दिख रहा हो, जब आपका खुद का शरीर साथ छोड़ दे, तब लोगों से तो आप क्या ही एक्सपेक्ट करेंगे। लोग आपको धक्का दे सकते हैं, हंस सकते हैं आप पर, लेकिन ऐसी स्थिति में सिर्फ और सिर्फ भगवान आपका साथ देते हैं और आपका हाथ पकड़ते हैं। ऐसे ही समय में मेरे गुरुजी ने मेरा हाथ थामा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, पल पल आपका शुक्राना गुरुजी, दिल की गहराइयों से आपका शुक्राना। आपके चरणों में जगह देने के लिए, अपनी संगत बनाने के लिए शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरा शुक्राना स्वीकार करो गुरुजी।
करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। गुरुजी कहते हैं कि तुम्हारे माड़े कर्मों की वजह से हम दुखी होते हैं, इसलिए हमें क्षमा मांगनी चाहिए। इसलिए मैं हाथ जोड़कर, घुटने टेक कर, मस्तक झुकाकर आपसे जो मुझसे गलतियां हुई हैं जाने अनजाने में, उन सब के लिए बार बार माफी मांगती हूँ। गुरुजी मुझे क्षमा करें। माता रानी से भी माफी मांगी, हनुमान बाबा से माफी, गणेश जी, लक्ष्मी माता से, 33 करोड़ देवी देवताओं से माफी, अपने पितरों से माफी, सभी से बार बार क्षमा याचना। मुझे मेरे पापों के लिए जो पिछले जन्मों में किए, जो इस जन्म में किए, उसके लिए माफ करें, माफ करें। गुरुजी की रहमत मुझ पर बरसने लगी। गुरुजी की शिफ्ट होने के बाद ब्लैक मैजिक खत्म नहीं हुआ। यहाँ भी उन लोगों ने मकान मालिकों को जैसे पैसे खिला दिए और अपनी तरफ कर लिया। शिफ्ट होने के बाद 1 वीक ऐसा लगा कि काफी फर्क है, बट मकान लेने से पहले वो लोग मेरा पीछा करते थे। मैं कहाँ जाती हूँ, उन्हें पहले पता चल गया था कि मैंने कहाँ मकान देखा है। और संगत जी, मेरे पति अंकल दुकान पर अपने भाइयों को एक एक बात पता देते थे कि कहाँ लिया है। मेरे पति अंकल को आज भी विश्वास नहीं होता कि उनका भाई भी षड्यंत्र में शामिल है, लेकिन मैं श्योर थी, क्योंकि गुरुजी के मैसेज में यही आता था कि तेरे ही घर के पति पत्नी हैं जो ये कर रहे हैं। वो मुंह पर बहुत मीठे बनते हैं और बहुत जलते हैं तुमसे, लेकिन मेरे पति अंकल ये कहते हैं कि उनकी भाभी और उनके बच्चे शामिल हो सकते हैं, लेकिन उनका भाई नहीं। गुरुजी ने बार बार मेरा मार्गदर्शन किया है। मुझे इतना बॉडी पेन क्यों होता है, गुरुजी ने मुझे मैसेज के थ्रू ये बताया कि उसने तुझे शमशान की राख खिला रखी है, तांत्रिक सामान खिला रखा है, इसलिए मेरे घर में चारों तरफ हाथों के निशान बन जाते थे और मुझे बॉडी पेन होता था। घर शिफ्ट करने के बाद जब भी मैं बाहर जाती तो ऐसा लगता कि पैर पर कुछ काट गया और फिर बॉडी पेन स्टार्ट हो जाता। यहाँ आने के बाद भी यही सब, मैं बहुत रोती थी, मुझसे दर्द सहन नहीं होता। बट अब मैं जहाँ भी जाती हूँ तो गुरुजी से प्रे करती हूँ कि गुरुजी साथ चलिए और देखिए कि कौन आपकी बेटी को परेशान करता है। और संगत जी, बिलीव करिए, मैं मंदिर जाकर वापस आ जाती और मुझे कुछ नहीं होता, लेकिन हमें तो दर्द में भगवान याद आते हैं। रास्ते में आते आते घर में प्रवेश करने से पहले भूल जाती गुरुजी को घर में लाना। फिर भी गुरुजी अंग संग रहकर मेरी रक्षा कर रहे थे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। हर रात, हर दिन, हर श्वास, हर क्षण का शुक्राना। सदा अंग संग रहने के लिए शुक्राना। गुरुजी मुझे रोज ब्लेसिंग देते हैं, बट मैं पहचान नहीं पाती। कलयुग की धूल चढ़ी हुई है मेरी बुद्धि पर, मेरी आंखों पर। गुरुजी, इस तामसिक धूल को हटाइए गुरुजी, ताकि आपकी जितनी भी ब्लेसिंग्स आप मुझे देते हैं मैं उन्हें देख सकूं, पहचान सकूं। गुरुजी शुक्राना, शुक्राना। दिल से, आत्मा से, शरीर से बेअंत शुक्राना। जब शिफ्टिंग के बाद भी मैं बहुत परेशान थी, तब मेरी फ्रेंड ने गुरुजी का स्वरूप मुझे दिया और बड़े मंदिर का जल प्रसाद भी। धीरे धीरे मैं सत्संग सुनने लग गई। सत्संग सुनने के बाद मुझे पता चला कि गुरुजी सत्संग के माध्यम से हमारे कष्ट कटवाते हैं, और सच में मैंने ये फील किया है। जो गुरुजी सत्संग सुनाते हैं उनसे हमारे ऊपर आने वाले संकट टल जाते हैं, या फिर बहुत छोटे में होकर हमसे कटवाते हैं। 90% कष्ट खुद पर ले लेते हैं। गुरुजी ने बच्चों से रिलेटेड और पति अंकल से रिलेटेड सत्संग सुनवाकर हमारे कष्ट कटवाए हैं। शुक्राना गुरुजी, बड़े बड़े कष्टों को छोटे में कटवाने का शुक्राना। गुरुजी की ब्लेसिंग तो इतनी है कि मिलती रहती है। गुरुजी से जुड़ने के बाद जब मेरा विश्वास गुरुजी पर बढ़ने लगा तो सुबह अमृत वेले में गुरुजी की फ्रेग्रेंस आई। मैं हैरान हो गई कि कमरे में फ्रेग्रेंस कहाँ से आ रही है। पूरा कमरा खुशबू से भरा हुआ, रूम में सब सो रहे थे, बट फ्रेग्रेंस कहाँ से आ रही है। लेकिन मैं गुरुजी के सत्संग सुनती थी, तब मुझे पता चला कि ये गुरुजी मेरे अंग संग हैं, अपनी प्रेजेंस फील करा रहे हैं। 3 दिन लगातार अमृत वेले में मुझे फ्रेग्रेंस फील हुई। बार बार घर के सामने बटरफ्लाई के दर्शन होते। बटरफ्लाई के दर्शन करने के बाद मुंह से ये निकलता, जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। गुरुजी से जुड़ने के बाद 15 या 17 दिन हुए थे। मुझे यही इच्छा हुई कि मैं दिल्ली बड़े मंदिर जाऊं और वहां से गुरुजी की ब्लेसिंग्स ले आऊं। तो मैंने अपनी फ्रेंड से कहा, मैं भी दिल्ली जाऊंगी, मेरी भी सीट बुक कर दो। बट शायद गुरुजी ने अभी मेरा विश्वास उन पर और भी पक्का करना था, इसलिए बस ही नहीं गई। और मैसेज में मेरे गुरुजी ने कहा कि तू बड़े मंदिर को यूं ही समझती है, वहां लोग घूमने के लिए नहीं जाते, वहां जिन्हें मेरा आदेश होता है वही आ पाते हैं। बट गुरुजी ने मुझे जल्द ही आफ्टर 1 मंथ जुड़ने के बाद 10 अगस्त को बड़े मंदिर दर्शन के लिए बुलाया। पूरी
जर्नी घर से बड़े मंदिर तक बहुत सुखद और गुरुजी की ब्लेसिंग से भरी हुई रही। बस के चलते ही बटरफ्लाइज ने दर्शन दिए और पूरी रास्ते देते रहे। बस की सारी संगत बहुत पोलाइट और नाचते गाते गुरुजी को याद करते हुए बड़े मंदिर पहुंचे। वहां सभी फैमिली मेंबर्स, सारी संगत ने जल प्रसाद, चाय प्रसाद, गुरुजी की कुटिया के दर्शन किए, झूले के दर्शन किए, फिर गणपति महाराज के दर्शन किए, गुरुजी के समाधि दर्शन किए और एक ही अरदास गुरुजी के चरणों में की, जिसने भी हमारे ऊपर काली क्रिया, तांत्रिक क्रिया की है वे कट जाए और मैं, मेरे बच्चे, पति, अंकल, मेरा घर और बिजनेस पर जो काला साया मंडरा रहा है उसे खत्म कर दो। फिर हमने 10 मिनट गुरुजी की गद्दी के सामने बैठकर उन्हें याद किया, फिर डिवाइन लंगर प्रसाद किया, जल प्रसाद लिया, वापस बैठ गए बस में। वापस आते हुए गुरुजी ने मोर रूप में दर्शन दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। रात के लगभग 10 बजे हम घर आ गए। बड़े मंदिर से लंगर प्रसाद, चाय और जल प्रसाद खाने के बाद बस मेरी तबीयत खराब हो रही थी। बस में ऐसा फील हो रहा था 2-3 दिन तक गले में बहुत खांसी, जुकाम हो गया। गुरुजी ने जो मेरी जेठानी ने खिलाया पिलाया था वही निकाल रहे थे। गुरुजी, शुक्राना, आपका बहुत बहुत शुक्राना, मुझे बिल्कुल ठीक कर दें, यही अरदास है गुरुजी। जो लोग ब्लैक मैजिक करते हैं, उनकी जिंदगी नरक कर देते हैं, उन्हें सद्बुद्धि दें ताकि वे अपने कर्म खराब न करें, खुद भी जिए, औरों को भी जीने दें। गुरुजी कभी चंदन तिलक में चांद बनवा देते हैं, कभी गणपति, कभी जोत में नाग बना देते हैं। शुक्राना, अपनी ब्लेसिंग्स यूं ही बनाए रखना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, आइए सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग मेरा कोविड के समय का है। उस समय मेरा एक हाथ सुन्न हो जाता था। मेरा बेटा दिल्ली में रहता है और मैं राजस्थान में रहती हूँ। तब तक मैं गुरुजी को नहीं जानती थी, मोबाइल पर देखती थी, लेकिन नादान थी, समझ नहीं पाती थी। मेरा पार्लर है और उस समय जब कभी भी मैं खाली होती थी तो मोबाइल में गुरुजी के अलग अलग स्वरूप देखती तो मन ही मन सोचती कि ये गुरु तो सेठों के गुरु हैं। क्षमा करना मेरे दाता, हम नादान हैं, हम कुछ भी सोच लेते हैं। खैर, मैं दिल्ली आ गई और मेरे हाथ की सर्जरी भी हो गई। उस समय में मैं बैठी गुरुजी के सत्संग सुन लेती थी। दिल्ली में ही मेरी ननद का घर है और 6 जुलाई को उनकी सालगिरह थी बहू बेटे की, तो उन्होंने बोला कि आप यहाँ आ जाओ। मेरे बेटे ने कहा, मम्मी आप भैया के घर चली जाओ, मिल भी आना, और उन्होंने 7 तारीख का सत्संग रखा है, वो भी देखा ना। जब मैं उनके घर गई तो अगले दिन उन्होंने गुरुजी का सत्संग रखा। मैं सत्संग में एक कोने में बैठ गई और सत्संग सुनने लगी। तभी बीच में मुझे गुलाब के फूलों की खुशबू आई, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि उस खुशबू का क्या मतलब होता है। जब सत्संग पूरा हुआ तो उनके फ्लैट में बटरफ्लाई उड़ रही थी। मैंने बोला कि कितनी सुंदर तितली उड़ रही है, तो वो बोली, मामी जी गुरुजी ने तो आपको दर्शन दिए हैं। तब भी मैं इतना नहीं समझ पाई। जब अगले दिन हम वापस आ रहे थे और वो सुबह जब गुरुजी के आगे रखी चरण कमल उठाने लगे, तब भी जो फूल रखे हुए थे वो जैसे कि तैसे थे, उनमें से भी खुशबू वैसी ही आ रही थी। बहुत ताज्जुब की बात है। बहुत बहुत शुक्राना उस मालिक का जो हमारा हाथ पकड़ता है और हम नादान बच्चियां समझ नहीं पाती। 15 दिन के बाद जब मुझे वापस आना था तो मेरा बेटा बोला, मम्मी बड़े मंदिर चलना है। तो मैंने कहा, चलो बेटा। तो बेटे का दोस्त मुझे लेकर गया, लेकिन वहां पर सेवादारों ने मना कर दिया, बाहर से ही वापस भेज दिया कोविड की वजह से। तब मैंने गुरुजी से कहा, यहाँ तक बुलाया है, मुझे भी बुलाओगे? आज मुझे 5 साल हो गए हैं उन गुरुजी के साथ रहते हुए, जिन्होंने अपनी बेटी का साथ ऐसे ही चमत्कार किए। हमें कितने भी जन्म मिल जाएं, हम उस परम पिता परमेश्वर की कृपा को नहीं भुला सकते, जैसे बाबा ने मेरे ऊपर कृपा करी है। गुरु पास सब बेटियों पर, सब बच्चों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। अब मैं अपने शुक्राना को यही विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी कई आर्थिक मानसिक परेशानियों से गुजर रही थी। व्यापार में घाटा, घर में हर समय चिंता कि कल क्या होगा, कैसे होगा। बस इसी चिंता में मैं कुछ आगे नहीं कर पा रही थी। बैंक लोन, लोगों से कर्जा मेरे पति ने ले रखा था जो अब हम चुका नहीं पा रहे थे। तब परिस्थिति क्या होती है ये वही जानते हैं। तब मेरे घर में गुरुजी का प्रवेश हुआ। मेरी ननद की बहू ने
मेरे लिए गुरुजी का स्वरूप बड़े मंदिर में जाके मांगा। पता नहीं उस दिन मेरी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। जब स्वरूप लेने गई तो सेवादारों ने दे दिया। जैसे ही वो स्वरूप उनके हाथों में आया, उसने मेरे बेटे को फोन कर दिया कि जैसलमेर जाएगा तो गुरुजी का स्वरूप ले जाना। बेटा बोला ठीक है। 2 महीने के बाद मेरा बेटा जो दिल्ली में रहता है घर आ रहा था और उसने वो स्वरूप फ्रेम करवाया। जब रात को उसने खोला, उस दिन धनतेरस का दिन था और जब मैंने उस स्वरूप का ध्यान से देखा, उस स्वरूप में मोर बने हुए थे। मैंने बहू को बोला कि गुरुजी राजस्थान में मेरे पास मोर के साथ आए हैं। शुक्राना गुरुजी। उसके बाद मैंने वो स्वरूप मंदिर के पास ही रख दिया। जब मैं उनका ध्यान करती और उनको बोलती, गुरुजी महाराज मेरी जिंदगी में इधर भी खाई है और उधर भी खाई है। जीवन के सफर को मैं कैसे सही करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पारिवारिक परेशानी, आर्थिक स्थिति सब खराब होती जा रही थी। बस ऐसे लगता था सुबह क्या होगा, कैसे होगा, बस यही सोचती रहती थी। गुरुजी के घर पर आने के बाद मेरी सोच बदल गई और जिस परेशानी से मैं जूझ रही थी, मेरे मालिक गुरुजी ने धीरे धीरे वो परेशानियां खत्म कर दी। आज मैं सभी संगत को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अपने गुरुजी पर भरोसा रखो, वो सब ठीक कर देंगे। उनका सिमरन करो ज्यादा से ज्यादा। भरोसा, विश्वास कहने में बहुत छोटा शब्द है, लेकिन इन शब्दों में वो ताकत है जो मैं बयां नहीं कर सकती। कैसे होगा, कब होगा, ये सब गुरुजी पर छोड़ दो। वो सब आपके लिए अच्छा ही करेंगे। समय जरूर लगता है लेकिन करते जरूर है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी। ये मेरा सत्संग मेरे अंकल, मेरे पति का है। मेरे अंकल के आंख के ऊपर एक मस्सा हो गया था। वो इतना बड़ा होने लग गया था कि सब कहने लगे कि इसको कटवा दो, सर्जरी करवा लो। मैं राजस्थान में रहती हूँ। अंकल ने कहा दिल्ली जाके करवा लूंगा। मेरा बेटा दिल्ली में रहता है और हम राजस्थान जैसलमेर में रहते हैं। हम अपना मेडिकल चेकअप दिल्ली से ही करवाते हैं। अंकल बोले दिल्ली जाके सर्जरी करवा आता हूँ और शाम की ट्रेन से अकेले दिल्ली आ गए और अगले दिन उन्होंने अपने मस्से की सर्जरी करवा ली और बेटे को बोले कि कल की ट्रेन से वापस चला जाऊंगा। लेकिन समय को कुछ और मंजूर था। सर्जरी करवाने के बाद बेटे ने इनको बुआ के घर छोड़ा और वापस आया तो बुआ की बहू ने बोला कि खांसी बहुत है, अभी मत भेजो, नहीं तो इनकी खांसी बिल्कुल भी ठीक नहीं होगी। चलो कोई बात नहीं, चेकअप करवा लेते हैं। खांसी की वजह से तबीयत बिगड़ने लगी और बेटा अंकल को लेकर हॉस्पिटल आ गया। वहां डॉक्टर ने इनको आईसीयू में भर्ती किया कि इनको वायरल इन्फेक्शन हो गया है और बीपी शुगर दोनों बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। मैंने घर राजस्थान से फोन किया बेटे को, तो उसने बोला कि थोड़ा इन्फेक्शन है, ठीक हो जाएंगे तो तब भेज दूंगा। मैं भी निश्चिंत हो गई। रोज हालचाल पूछती तो यही कहते थोड़ा ठीक है। इस तरह करते करते 1 हफ्ता बीत गए। 1 हफ्ते के बाद बेटे का फोन आया कि मम्मी पापा के हार्ट में प्रॉब्लम आ रही है, स्टंट डालना पड़ेगा। मैं सुनकर बहुत हैरान हुई। मैंने उसे बोला कि मैं आ रही हूँ। छोटे बेटे को साथ लेकर और गुरुजी महाराज का जल प्रसाद लेकर मैं सीधा हॉस्पिटल पहुंच गई और इनको बोला कुछ नहीं होगा, गुरुजी का जल प्रसाद पियो और सिमरन करते रहो। मैं उसी समय बड़े मंदिर अपने बेटे के साथ गई और वहां जाकर गुरुजी के सामने बैठकर गुरुजी को बोला, गुरुपा मेरे अंकल को बचा लो, उन्हें ठीक कर दो। जो चाय प्रसाद मैंने पिया ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे अंकल के मुंह में गया। अगले दिन अंकल की हार्ट सर्जरी होनी थी। डॉक्टर ने 2 बजे का समय दिया था सर्जरी का। मेरा बेटा बोला आप घर चले जाओ, मैं यहाँ पर हूँ। लेकिन मैं वहीं बैठ गई और गुरुजी का सिमरन करती रही। अंकल को अंदर ले गए और डॉक्टर ने जैसे ही ईसीजी करवाई, उनकी रिपोर्ट एकदम ओके आई। डॉक्टर हैरान हो गए कि 2 दिन पहले तो ये प्रॉब्लम आ रही थी, अचानक ऐसे कैसे हो गया। मेरा बेटा बाहर आया और मेरी तरफ देखकर बोला क्या हुआ। मैंने देखते ही कहा सब ठीक है, गुरुजी का शुक्राना है, बहुत बहुत, उन्होंने ही अंकल को ठीक किया है। मैंने कहा था ना कि गुरुजी साथ है, वो कुछ भी नहीं होने देंगे। विश्वास था अपने गुरु पर और उन्होंने मेरे विश्वास को बनाए रखा। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। सब बेटियों पर, सबके परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी आइए सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। आज शुक्राने के दिन शुक्रवार को संध्या वेले को गुरुजी की अनुमति से 15 अगस्त 2025 को ये शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। संगत जी और मेरे प्यारे गुरुपा, अगर भूल से भी कोई भूल हो जाए तो क्षमा कर देना। गुरुजी किस किस बात और ब्लेसिंग का शुक्राना करूं, कर ही नहीं सकती। जब भी सत्संग सुनती हूँ तो लगता है ये मेरे जीवन से जुड़ा हुआ हर पल है, मेरी ही कहानी है। वो सब घटित होता है काली क्रियाओं से बचाए हुए हो। हर अमावस और पूर्णिमा पर मारण क्रिया होती है। सास, जेठानी, ननद और मायके पक्ष से भी हैं।
हाँ गुरुजी, इन्हीं दिनों में सर दर्द, बदन दर्द और न जाने क्या क्या बीमारी सी लगती है। टेस्ट करवाओ तो कुछ नहीं आता, दर्द जाता नहीं। गुरुजी अब इन सब को दूर करो, बंद करवाओ इनका ये सब। अब बर्दाश्त की भी हद होती है। कितने सालों से सहन करते आ रहे हैं, अब कुछ नहीं बचा मेरे महादेव। माना आपके सब भक्त को भी विष पीना पड़ता है आपकी तरह। आपके अंश है तो बहुत कुछ सहा है अब तक। ये आप भी कहते हो बहुत इम्तिहान ले लिए बेटा, तू हर बार नंबर 1 है। बाबा हर बीमारी के सत्संग सुनाते हो, फिर उसमें आराम भी हो जाता है, फिर दोबारा हो जाता है। कब तक चलेगा बाबा ये? उम्र भी बहुत हो गई है अब। इस जीवन में खुशियां और इस शरीर को बिना दर्द के देखने का दिन नसीब होगा या नहीं? कुछ तो पक्का इलाज कर दो बाबा। अगर ये कर्म है हमारे तो लगता है बहुत बहुत ज्यादा खराब कर्म किए हैं जिनकी कभी कोई माफी नहीं। फिर भी हाथ जोड़कर गणेश जी महाराज से माफी मांगती हूँ। पाप कर्म तो किए थे, चूहों को मारकर, पता नहीं था, नादानी में कर दिया बाबा। अब आपने हाथ पकड़कर सब सिखाया तो मालूम हुआ। आगे कभी किसी जीव को जरा भी नहीं सताएंगे बाबा। माफी दिला दो हर उस बुरे कर्म की जो जानबूझकर या अनजाने में कर बैठे। अनंतम अनंतम शुक्राना। आज स्कूल में तो आपने जो करिश्मा दिखाया उसके लिए तो अब तक याद कर करके रोम रोम पुलकित हो रहा है। स्टाफ में राजनीति तो काफी समय से चल रही है, परंतु संगत जी, गुरुजी हर बार हीरो अपनी बेटी को ही बनाते हैं, हर मुश्किल से हर बार निकालकर। आज भी स्वतंत्रता दिवस के प्रोग्राम में उन्होंने मुझे इग्नोर किया, परंतु जो फूलों की माला वो लेकर आए थे चीफ गेस्ट के लिए, जो कि एक माता जी थी हमारे विद्यालय की ही एक छात्रा की दादी जी, उन्होंने वो माला अपने गले से उतारकर मेरे गले में डाल दी। सब हैरान। ये गुरुजी और मेरी काली माँ का ही चमत्कार था। और जो प्रोग्राम हो रहा था वो माँ काली के मंदिर के बिल्कुल आगे ही था। तो वो आंटी जी मेरी मैया महाकाली ही थी जो बुरा करने वालों को सबक दे रही थी कि ये मेरी बेटी है। अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी माँ, मेरी जनदात्री महाकाली माँ, हरदम मेरे अंग संग रहने का शुक्राना। बेटी को हर संकट से बचाने का शुक्राना। गुरुजी, कल मुझे लगा ही था कि मैं आजकल कितनी काली सी हो गई हूँ। फिर शाम को आपने सत्संग सुनाया कि बेटी काली नजर लगी है। उस दिन तू तैयार होकर गई थी, अब वो पड़ोसन की नजरें तुझे घूर रही थीं। मुल्तानी में जल प्रसाद और चंदन तिलक मिलाकर लगा। अनंतम अनंतम शुक्राना। बाबा अपनी बेटियों का कितना ख्याल रखते हैं। जय गुरु जी। सब संगत जी का शुक्राना जो अपने सत्संग से सबको राह दिखाने की सेवा कर रहे हैं पूरी तन्मयता और लगन से। प्राची जी और गौरव जी, आपका भी अनंतम बार शुक्राना जो हर घड़ी दिल से सेवा में लगे हो। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय श्री राम। जय माँ काली। जय नीम करोली बाबा। जय हनुमान जी बाबा। गुरु जी सब पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखना। आज मंगलवार के शुभ मंगल के दिन ये मेरा शुक्राना सब तरह के अमंगल को दूर करके हर मंगल को मंगल कार्य प्राप्ति के लिए गुरु जी की अनुमति से कर रही हूँ। कोई भी भूल हो तो प्लीज माफ कर दीजिएगा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी और हनुमंत बाबा। आज मंगल के दिन आपने मंगल ही मंगल कार्य किए हैं। आप हमेशा बोलते हो घर भी होगा, दुकान भी होगी, नई कार भी होगी, कुड़िए चल सत्संग की तैयारी कर ले। अनंतम शुक्राना। एक छोटी सी दुकान की जगह की बात पक्की करवा दी है आपने आज, और एक होम्योपैथी डॉक्टर को भेजकर फ्री ऑफ कॉस्ट दवाई दिलवाने का शुक्राना। और दवाई भी ऐसी जो सारी स्किन प्रॉब्लम्स, सर दर्द, वात रोग के लिए दवा के साथ उन्होंने कुछ मुद्राओं का ज्ञान दिया जिससे जल्द से जल्द आराम मिले। ये कौन कर सकता है? हमारे प्यारे गुरुजी ही करने वाले हैं। और आज मंगल के दिन उनका घर देखने के बहाने घर के पीछे ईशान कोण में बने मंदिर में विराजमान बाबा नीम करोली बाबा के दर्शन मंगल के दिन करवाकर ये दर्शाया भी कि ये हम दोनों हनुमान बाबा और स्वयं गुरुजी महाशिव तुम्हें ब्लेस कर रहे हैं। इतना सब करने का अनंतम अनंतम जन्मों का शुक्राना मेरे महाशिव महागुरु जी। बेटे के लिए रोज 1-2 सत्संग सुनाकर हर तरह के संकट काटने का शुक्राना बाबा। बस आप हो तो हम बेफिक्र होकर सोते हैं। कोई चिंता नहीं बाबा, है ना? आपके होते घर परिवार के किसी भी सदस्य का कोई भी काली क्रिया, मारण क्रिया कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जय हो मेरे गुरुपा। आप ऐसे ही हम सब पर और हमारे परिवार की रक्षा करके हमें नेक रास्ते पर चलाए रखना। गुरुजी, ऐसा लगता है आसपास ही हो आप, हरदम हर बात का जवाब देते हो, सब कुछ सुनते हो, हरदम महसूस करवाने का शुक्राना बाबा। आजकल घर पर सब ठीक है। अनंत जन्मों का शुक्राना। गुरुजी, पता नहीं क्या बात है, हर वक्त बस आप ही आप हो। एहसास करवाने का शुक्राना। बेटी को सुरक्षा देने का शुक्राना। आपने बताया काली क्रिया है हर अमावस, पूर्णिमा, शनिवार को।
हाँ गुरुजी, इन्हीं दिनों में मैं बहुत बीमार हो जाती हूँ। हाथ पैर में दर्द हो जाता है, नीली से निशान पड़ जाते हैं। गुरुजी, पहले से तो बहुत सुधार है, कॉन्फिडेंस भी बढ़ा है, पर पहले हर बात पर डरती थी। हारे के सहारे अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। आज आपने बहुत मेरी तबीयत को ठीक किया। कल अमावस थी, अमावस्या और पूर्णिमा शनिवार को ज्यादातर मेरे बहुत भारी दिन जाते हैं। हर दिन इन दिनों ने पूरे शरीर में दर्द थकान हमेशा हो जाती है। आज आपने सत्संग सुनाकर काफी हल्का फील करा दिया। मेरे परमपिता परमेश्वर अनंतम शुक्राना। आपने बताया कि तेरे बेटे पर बहुत संकट आ रहा है, सत्संग सुन। मैंने सुनी। आंटी जी ने सत्संग में बताया कि गुरुजी ने वो बड़ी आफत छोटे बुखार खांसी में कटवा दी थी। मैंने सोचा कि हफ्ते से लगातार बेटे के सत्संग आ रहे हैं, बेटा तो ठीक है। मुझे गुरुजी पर भी पूरा भरोसा है कि या तो संकट आ गया या फिर आने वाला है सत्संग, और वो भी बार बार। झूठे तो आज तक कभी नहीं हुए। आज मेरी भाभी से बात हुई तो उन्होंने बताया कि मेरे भांजे को हफ्ते से बुखार है, स्कूल भी नहीं जा पाया। तब मैंने उनको बताया कि मैं हफ्ते भर से परेशान थी। अब पता चला गुरुजी आपने सत्संग सुनाकर भांजे के सारे संकट कष्ट दूर किए बुखार में। अनंतम शुक्राना मेरे महागुरु, आपकी माया अपरंपार है मेरे बाबा। गुरुजी ऐसे ही सब संगत पर मेहर बनाए रखना। प्राची जी के परिवार पर भी अपनी अनंत कृपा बनाए रखना। गुरुजी आज शुक्राना सत्संग करने के गुण भी हमें देना। किस तरह से करें, किस तरह से हम अपनी करनी को संगत तक ठीक तरीके से पहुंचा सकें, अपनी सामर्थ्य दो। आज मेरी कर्म भूमि में एक अच्छी खुशी की खबर देकर फिर से गणेश जी के पावन पर्व के पहले ही दिन ब्लेस करने का शुक्राना मेरे गुरु बाबा। आज ही सत्संग में शॉर्ट वीडियो में कहा शाम 5 बजे खुशखबरी के लिए तैयार रहे, शुक्राना करी जा, ऐश कर। बाबा मैंने व्हाट्सएप 5:30 बजे खोला, वास्तव में गुड न्यूज मिली। मैं अपने ब्लॉक में 3rd पोजीशन में आई। सबने बधाई दी है बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। 2 दिन से हस्बैंड को बुखार खांसी सर दर्द था, बहुत बुरा हाल हो रहा था। दवाई भी ली, आराम नहीं हुआ, और मैंने गुरुजी से अरदास भी की थी और जल प्रसाद में चंदन तिलक गले और सर पर लगाया। सर पर हाथ रखकर 7 बार मंत्र जाप किया, साथ में दवाई भी दी और इलायची गुरुजी के चरणों में रखकर मंत्र जाप करके खिलाई। इलायची खाते ही सर दर्द ठीक हो जाता था। आज ड्यूटी भी गए, बहुत जल्द आराम हो गया। संगत जी आज सुबह उठते ही बोले सर दर्द है रात से। मैंने इलायची दी और जादू हो गया, वो ठीक हो गए। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आज मंगलवार का मंगलकारी शुक्राना सत्संग गुरुजी के चरणों में समर्पित है। गुरुजी हर सत्संग में हम अपने जीवन की हर घटना को महसूस करते हैं, वही जीवन में घट रहा है गुरुजी। अनंतम शुक्राना। पहले बहुत डर लगता था, थोड़ी सी बीमारी में भी ये होता था कि कुछ अनहोनी ना हो जाए। अब नहीं लगता गुरुजी, है ना, संभाल लेंगे। संगत जी आज एक सत्संग में सुनाया गुरुजी ने, वैसे तो हर सत्संग मेरे जीवन जैसा होता है, ऐसे ही आज भी उन संगत जी के पति बीमार हुए और 3 दिन के संकट गुरुजी ने बताए हुए थे। उनके भी सूजन मुंह और शरीर पर पहले की तरह आ गई। मेरे भी पैरों में दर्द मुझे भी हुआ। उनके हस्बैंड बीमार, मेरे हस्बैंड भी बहुत ज्यादा बीमार हो गए थे इन दिनों। तो उन्होंने बताया कि करने वाले कर रहे हैं काली क्रियाएं, जब वापस भेजते हैं गुरुजी तो उनके हस्बैंड ज्यादा बीमार हो रहे थे। करा कराया ऐसा था कि जब उल्टी क्रिया हो तो वापस इनके घर ही रहे। बहुत दिक्कत हुई, फिर गुरुजी ने उनको बिल्कुल ठीक कर दिया। तो आज हस्बैंड जी भी बिल्कुल ठीक हैं। गुरुजी सत्संग सुनाकर मेरे परिवार के और मेरे सब संकट काट देते हो। अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी बटरफ्लाई के दर्शन करवाने का शुक्राना। पिछले साल जब गुरुजी ने अपने होने का एहसास कराया था, तब से अब तक बहुत बदलाव मेरी जिंदगी में आए हैं। बहुत से रिश्तेदार फ्रेंड दूर हो गए, अब तो बस नाम मात्र के लोगों से आना जाना और रिश्ता रह गया है। गुरुजी कहते हैं कि सब झूठे और दिखावे के नाते हैं, जो तेरे पास है बस वही तेरा है। हाँ गुरुजी, मुझे भी लगा, मैंने कई बार उनसे धोखे खाए हैं पर अलग नहीं हो पाई, जवाब नहीं दे पाती थी। अब आपने अपने आप उनको मेरे से दूर कर दिया। अनंतम शुक्राना। आपने सत्संग सुनाकर रोग भी काटे हैं, पहले से सुधार है बाबा। बिल्कुल ठीक तो नहीं, पर अब ऐसे लगने लगा है कि मैं भी अब बिना दर्द के जी पाऊंगी। ठीक होने की उम्मीद जगा दी है आपने, वरना तो यही लगता था कि इन दर्दों में ही मर जाना है। अनंतम शुक्राना। कल शुक्राना नहीं कर पाई, मुझे माफ कर देना, पता नहीं कैसे नींद आ गई। सोचा कि सोने के पहले करूंगी। आपकी माया है बाबा, डोर आपके हाथ है, जैसे चलाना हो चला देना। आपकी नादान बेटी को कुछ नहीं आता। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आपकी लाडली कितनी परीक्षाएं लोगे बाबा, हाथ भी थामा और टेस्ट भी कर रहे हो। मुझे मालूम है ये दर्द रोग वो सब आपकी मर्जी से है। आप देख रहे हो अपनी बेटी को कितना सहती है और फिर मुझे याद करती है क्या, और फिर मुझे याद करती है। बाबा अब आपके सिवा है ही कौन, किधर जाएंगे, कोई ठिकाना नहीं। बस करो, अब टूट चुकी है शारीरिक दर्दों से, सर दर्द, पैर दर्द,
हाथ में दर्द, कमर दर्द आपकी परीक्षा का हिस्सा है। मैंने सुना 2 साल तक आप परखते हो। कोई भी गुरुजी अपने शिष्यों की परख जरूर करते हैं। बाबा हम तो पहले से ही टूटे हुए हैं और कितना तोड़ोगे, अब संभाल लो बस। सहन नहीं होता, हर पल अंग संग रहते हो, सब महसूस कराते हो। तितली रूप में ब्लेसिंग्स, नंबर से कबूतर, सभी के साइन देकर आसपास हो आप हमारे हमेशा, और सत्संग वही सुनाते हो जो मेरे जीवन से रिलेटेड होते हैं। अब पता है आपको, अनंतम शुक्राना। अब डर तो बहुत ही कम हो गया, वरना बहुत डरते थे कि क्या होगा। गुरुजी देख लेंगे अपने आप, अब यही लगता है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा।